नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 32 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं ये और 2019 में ये इनरोल हुए हैं और जानना चाहते कि क्या मैं ये कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं और साथ ही साथ इन्हें लगता है कि इनकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी डिले से चल रही है। अगला प्रश्न है, क्या मैं अमीर बन पाऊंगा कि नहीं, समाज में नेम फेम होगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब कब तक संभव है, लगेगी भी या नहीं लगेगी, बिजनेस करने के योग है कि नहीं है, कौन सा बिजनेस करना चाहिए मुझे और कब से मुझे ये बिजनेस प्रारंभ करना चाहिए, मैं एक एनजीओ ओपन करना चाहता हूं, लोगों, जानवरों और पक्षियों की भलाई के लिए क्या ऐसा करना संभव हो पाएगा। और इसके अलावा इन्होंने काफी कुछ विवाह को लेकर के भी और भी कुछ प्रश्न इन्होंने पूछे हैं, उसके ऊपर हम आंख में चलेंगे। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं, जो कि प्रारंभ हो रही है 5 नंबर से। 5 नंबर से इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है, यानी कि ये व्यक्ति बनते हैं सिंह लग्न के। और राशि देखें तो चंद्रमा धनु राशि में जाकर के बैठे हुए तो व्यक्ति है कि इस जातक की कुंडली बनती है सिंह लग्न और धनु राशि की। अग्नि तत्व प्रधान ये कुंडली है। लग्नेश को देखें, सूर्य द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, यानी कि धन के भाव में, धन संपत्ति के भाव में, वाणी के भाव में सूर्य जाकर के बैठा हुआ है। लग्नेश द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है, यानी ये मेहनत करके खूब सारा धन इकट्ठा करने वाले हैं। 19 डिग्री का यहां पर लग्न है, लग्न के पास बल अच्छा है। चलिए द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हुए, सूर्य के ऊपर ही चलते हैं। सबसे पहले दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है। दूसरे भाव में सूर्य क्या करेंगे तो पिता के द्वारा दी गई संपत्ति इनको प्राप्त होगी, पैतृक प्रॉपर्टी इनको मिलेगी, वाणी प्रभावी होगी, वाणी प्रभावशाली होगी। लेकिन यहां पर सूर्य को यदि आप देखेंगे तो सूर्य नीचारोही है। नीचारोही का मतलब वो 6 नंबर की राशि में और 7 नंबर की राशि में वो नीच के हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं ग्रह का नीचारोही होना, मतलब कि नीचता की तरफ ये ग्रह बढ़ रहा है। यहां पर देखें सूर्य 13 डिग्री के साथ है, बल अच्छा है सूर्य के पास, लेकिन केतु के साथ विराजमान है। सूर्य केतु के साथ विराजमान है, जिस वजह से सूर्य को ग्रहण लग जाएगा यहां पर और इस सूर्य का जो फायदा है आपको ठीक से नहीं मिल पाएगा। सूर्य अब यहां पर दुष्प्रभाव में आ गया। ऐसा नहीं कि सूर्य के पास पावर कम हो गई, सूर्य की पॉजिटिविटी कम हो गई अब आपकी कुंडली में। लग्नेश है, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन वगैरह में परेशानी देंगे। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक होता है, परेशानी देगा। द्वितीय भाव होता है धन संपत्ति का, उसको लेकर के थोड़ी सी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। खास करके केतु की दशा चलेगी तो समस्या बढ़ जाएगी। हालांकि यहां पर सूर्य 13 डिग्री के साथ है, काफी हद तक सूर्य आपको लाभ ही पहुंचाएंगे, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन ग्रहण लगने की वजह से वही है कि काम का अटक अटक करके होना, कंफ्यूजन। एक प्रश्न आपका शायद कंफ्यूजन को लेकर के था, पहला ही प्रश्न कंफ्यूजन। जब भी किसी को कुंडली में कंफ्यूजन हो, उसकी कुंडली में 2-3 चीजें देखिए, लग्न देखिए, लग्नेश देखिए और चंद्रमा देखिए, और कुछ मत देखिए, आपको पता चल जाएगा। लग्नेश जो सूर्य है वो केतु के साथ ग्रहण दोष में है, इसीलिए जीवन में डिसीजन लेने में, एक डिसीजन लेने में आपको परेशानी होगी। यदि आप नेम फेम चाहते हैं, मान सम्मान, सूर्य जो है ना वो फेम का कारक ग्रह होता है। वैसे तो फेम कुंडली में कोई भी ग्रह दे सकता है, लेकिन सूर्य जो है वो अथॉरिटी वाला फेम देता है और आपके लग्नेश है वो केतु के साथ ग्रहण दोष में फंसे हुए हैं, इजिली फेम नहीं देंगे। जब तक आप इसका निवारण नहीं करेंगे, इसको ठीक नहीं करेंगे, ये इजिली फेम आपको नहीं देगा। आपकी पर्सनालिटी में वो निखार नहीं आ पाएगा जैसा आपको चाहिए। मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल यहां पर बैठे हुए हैं, 1 डिग्री का मंगल है, सूर्य की वजह से अस्त के हो गए हैं ये मंगल देवता। 17 डिग्री तक मंगल जो है अस्त का हो जाता है जब ये सूर्य के साथ बैठते हैं, 17 डिग्री तक, आगे या पीछे। 1 डिग्री का है मंगल, यहां पर मृत अवस्था का है। मंगल इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, वो सुखेश है और भाग्येश है। सबसे योग कारक ग्रह महाधनी योग बना करके बैठा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं। महाधनी योग बनाकर बैठा है, सुनिए मेरी बात को, क्यों? क्योंकि यहां पर ये भाग्येश है, धन भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, महाधनी योग है। भाग्य कह रहा है कि धन आप कमाएंगे, बहुत धन कमाएंगे, लेकिन यहां पर जो है वो अस्त के हो गए, पावर में कमी आ जाएगी। तो मंगल के बल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। सूर्य की दृष्टि होगी यहां पर, जो कि जाएगी कुंडली के अष्टम स्थान के ऊपर, और ये इनकी जो दृष्टि होगी ये मित्रवत दृष्टि होगी और अष्टम स्थान को देखेंगे रिसर्च के क्षेत्र में,
ऐसा नहीं है कि आपने अपने प्रश्न बताए इसलिए जोड़ रहा हूं। आप देखिएगा मेरी कई सारे विश्लेषण को, आप यदि पीछे जाएंगे, मैंने बताया है कि जब भी अष्टम भाव में कोई प्रभावशाली ग्रह बैठता है या दृष्टि डालता है तो रिसर्च के क्षेत्र में सफलता दिलाता है, रिसर्च के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। तो सूर्य की दृष्टि जा रही है कुंडली के अष्टम स्थान के ऊपर, रिसर्च के क्षेत्र में ये आपको सक्सेस देने वाले हैं। यहां पर देखा जाए मंगल की दृष्टि नहीं होगी क्योंकि वो अस्त के हैं और यहां पर जो है वो 1 डिग्री का बैठा हुआ है। सूर्य और मंगल का पराक्रम योग भी बन जाता है जिसका लाभ आपको आपकी वाणी में मिल सकता है, लेकिन अपनी वाणी को खराब ना करें, अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाएं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का वाणी मेलेफिक हो जाता है, मतलब कि दुष्प्रभाव में आ जाता है, वैसा ना होने दें, इसको प्रभावशाली बताएं जैसे कि पॉलिटिशियंस के होते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा, लोग आपकी वाणी के प्रति भी आकर्षित होंगे। चलिए शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहां पर 23 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और शुक्र यहां पर नीच की राशि में है। शुक्र 23 डिग्री के साथ है, कुमार अवस्था का ये शुक्र है और ये नीच की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र का नीच का होना ये अच्छा नहीं है। मैरिटल लाइफ में ये जो सुख है उस मैरिटल लाइफ के सुखों में कमी कर देगा, कहीं ना कहीं प्रेम संबंधित चीजों में ये आपको निराशा दे सकते हैं। तो इसको ठीक करना जरूरी है ताकि आपको मैरिटल लाइफ का सुख देखने को मिले। शुक्र की दशा अंतर्दशा आपको विशेष रूप से आपके लिए नेगेटिव रह सकती है। शुक्र इस कुंडली में कौन है तो देखिए वो तृतीयेश है, आपके साहस पराक्रम छोटे भाई बहन भाव के स्वामी ग्रह हैं और साथ ही वो कर्मेश भी हैं। करियर भाव का स्वामी ग्रह शुक्र है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। एक प्रकार से ये भी धन योग है, ये भी धन योग है क्योंकि कर्मेश जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं, धन योग है। लेकिन कैसे बैठे हैं तो नीच के बैठे हैं। करियर संबंधित परेशानी, धन संबंधित परेशानी, आय जहां से आप चाहेंगे कि धन की सेविंग्स हो, शुक्र की दशा में वो भी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। साहस पराक्रम में कमी कर देंगे आपके। अब देखिए तो साहस पराक्रम दौड़ भाग के भाव से 12 घर पीछे जाकर के बैठे, धन का व्यय हो सकता है आपके दौड़ भाग करने से, उतना लाभ नहीं होगा आपको। एक बात यहां पर देखें तो शुक्र और बुध के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र बुध के घर में बैठे हुए हैं, बुध जो है वो शुक्र के भाव में बैठे हुए, दूसरे और तीसरे भाव का ये राशि परिवर्तन है, एक सम प्रभाव देने वाला राशि परिवर्तन है। क्या लाभ होगा? खूब मेहनत पराक्रम करें उससे धन कमाएं। दोहरा देता हूं, खूब मेहनत पराक्रम करें तब उससे धन कमाएं, इसका यही कहना है। चलिए यहां पर देखा जाए शुक्र की दृष्टि की बात करें, शुक्र की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर जाएगी और अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि डालेंगे। राहु और शुक्र भी आमने सामने है, राहु शुक्र आमने सामने है, शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ है और शुक्र नीच का है। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में सुखों की ये कमी कर सकते हैं। सूर्य के साथ भी बैठा हुआ है, हालांकि अस्त के नहीं है, यहां पर अस्त का मैं नहीं मानूंगा, 10 डिग्री का बिल्कुल यहां पर फर्क है। तो उस जोन में ये आ रहे हैं कि ये अस्त हो जाए, लेकिन फिर भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ये मौजूद है। तो शुक्र की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, इसको बेहतर बनाना चाहिए। खास करके ये वैवाहिक जीवन के स्वामी ग्रह बनते हैं। हर लड़के की कुंडली में जो है स्त्री कारक ग्रह शुक्र होता है और आपकी कुंडली में जो है वो करियर भाव के भी स्वामी ग्रह है, तो उसको बेहतर करना जरूरी है। चलिए तीसरे भाव के ऊपर चलते हैं। शुक्र माफ करिए बुध बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, साहस पराक्रम के भाव में, मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री भी हो रही है, अति मैत्री के साथ बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बुध जो है ना वो धन के स्वामी है, हर प्रकार से जो धन का ग्रह है इस कुंडली में वो बुध है। क्यों? धनेश है आपके बुध, लाभेश भी है आपके बुध, मतलब कि सिंह लग्न की कुंडली में जो धन देने का दारोमदार है वो बुध देव के हाथ में है, मरकरी। तीसरे भाव में बैठे हुए, तीसरा भाव क्या होता है? साहस पराक्रम मेहनत का, दौड़ भाग का। दौड़ भाग कीजिए, साहस पराक्रम और खूब मेहनत करिए, धन अर्जित करिए, धन का लाभ लीजिए और धन को संचित करिए। यहां पर बैठा हुआ बुध आपको बैठे बिठाए धन नहीं देगा, बुध बैठे बिठाए धन नहीं देगा। यदि आपको धन कमाना है, अमीर बनना है, खूब मेहनत और परिश्रम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत परिश्रम का ही होता है। 8 डिग्री का यहां पर बुध है, 50% बलाबल के साथ बैठा हुआ है। मैं इस बुध को खराब बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि कलयुग है ये, बिना मेहनत के कोई चीज यहां पर नहीं मिलती। बुध की दृष्टि देखें जाएगी कुंडली के 9वें स्थान के ऊपर और यहां पर ये मंगल के घर को देखेंगे। बुध की दशा में आप देखेंगे कि आपका भाग्य बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा, यात्राओं से भी कोई खास लाभ आपको, खास करके लंबी दूरी की यात्राओं से आपको बहुत लाभ नहीं हो। हाँ इतना जरूर है, हायर एजुकेशन के भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, हायर एजुकेशन में थोड़ा बहुत ही सही लाभ करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ। चतुर्थ भाव में देखा जाए तो शनि प्रॉपर्टी वगैरह देने के लिए यहां पर कारक हो जाते हैं। शनि चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी वगैरह देने के लिए कारक हो जाते हैं और यहां पर 22 डिग्री का शनि है, कुमार अवस्था का 50% बलाबल के साथ बैठा हुआ है। वृद्ध अवस्था थोड़ी सी ये कमजोर कर देते हैं, मतलब कि वृद्ध अवस्था में थोड़ी सी ये परेशानी बढ़ा देते हैं, लेकिन यहां पर बैठा हुआ शनि मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है, अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। प्रॉपर्टी वगैरह आप ले पाएंगे, मकान बनवा पाएंगे और उसका सुख भी आप भोग पाएंगे।
शनि देखा जाए इस कुंडली में कौन है तो मारक ग्रह है। शनि मारक ग्रह है इस कुंडली में, तो बहुत जबरदस्त लाभ देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने बताया कि प्रॉपर्टी वगैरह ये आपको दिलवाते रहेंगे। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी कुंडली के छठे स्थान के ऊपर, बहुत जबरदस्त लाभ देगा। शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, रोग से यानी कि बीमारियों से भी आपको बचाएंगे, कंपटीशन में आपको सफलता दिलाएंगे। शनि की दृष्टि जाएगी कुंडली के दसम स्थान के ऊपर, मित्रवत दृष्टि होगी। डिले जरूर देंगे, डिले करियर सेटल होने में और करियर निर्माण होने में डिले देंगे, क्योंकि डिले का कारक ग्रह है शनि। और दूसरा इस कुंडली में मार्केश भी है वो, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि शनि जो भी एक बार करियर आप बनाएंगे उसमें शनि आपको स्टेबिलिटी देने वाला होगा। शनि स्टेबिलिटी देने वाला होगा। और शनि की जो दसम दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी, बनते हुए कार्य कई बार डिले हो जाएंगे, बिगड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं हुआ, डिले हो जाएंगे। 5 दिन का कार्य 10 दिन में पूरा होगा आपका, क्योंकि एक तो वो कर्म भाव को भी देख रहे हैं, दूसरा आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो डिले करेंगे। और एक बात और कि ये आपके पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करेंगे। अभी आप जो है वो सिंह लग्न वाले व्यक्ति थे, अब शनि की भी दृष्टि जा रही है, तो शनि की ये शत्रु दृष्टि है जो लग्न के ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में थोड़ी सी गिरावट देखने को आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हुए हैं और यहां पर बैठ करके चंद्रमा जो है क्रिएटिव एबिलिटी देता है, क्रिएटिव स्किल्स देता है। हालांकि मैं बता दूं आपको मरकरी जो तीसरे भाव में बैठा है वो भी व्यक्ति को आर्टिस्टिक और क्रिएटिव स्किल देता है, और पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा भी क्रिएटिविटी देता है। जहां पर क्रिएटिव क्षेत्रों में भी आप चाहें तो एजुकेशन ले सकते हैं। यहां पर 20 डिग्री का चंद्रमा है और यहां पर चंद्रमा वृद्ध अवस्था के हैं, 50% के आसपास का इनके पास बल होगा। अतिमित्र गुरु के भाव में ये बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा संतान संबंधित लाभ देगा आपको। चंद्रमा यहां पर बैठ करके आपको शिक्षा से लाभ देने वाले होंगे, और यहां पर बैठ करके चंद्रमा मैंने आपको बताया कि इमेजिनेशन पावर को बहुत अच्छा करने वाले होंगे, क्रिएटिविटी को बहुत अच्छा कर देंगे। चंद्रमा की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर जाएगी, ये आपको लाभ भी दे जाएंगे। बहुत मित्रवत दृष्टि तो नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा आपको लाभ दे जाएंगे। इस कुंडली में चंद्रमा कारक ग्रह नहीं है, वो विदेश भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, खर्च भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, तो शिक्षा में पैसों का थोड़ा व्यय हो सकता है। इसके अलावा 12वें घर से हम इमेजिनेशन और ये जो व्यक्ति ख्याली पुलाव बनाते हैं अपने दिमाग में, उसको भी देखते हैं। चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हुए हैं, इसको यदि आप पॉजिटिव वे में कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो आपको ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव बना सकता है। जैसे कि पंचम भाव का चंद्रमा किसी को पोएट बना सकता है, किसी को पेंटर बना सकता है, इन चीजों में भी। और कहीं ना कहीं यहां पर बैठ करके चंद्रमा कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल, पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इन सब में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। राहु देवता अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मीन राशि में यह राहु बैठा हुआ है। और यहां पर देखा जाए मीन राशि में राहु बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, ऊपर से राहु अष्टम भाव में है, तो अष्टमेश राहु कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। 8 डिग्री का ये राहु है, 50% का बलाबल होगा इस राहु के पास। और हालांकि एक अच्छी बात यह है कि राहु जो है वो बैठे हुए हैं गुरु के भाव में, और गुरु जो है वो त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो राहु कुछ हद तक यहां पर जो है गुरु कोशिश करेंगे कि उनका भाव का ये बुरा ना कर पाए। फिर भी यहां पर बैठा हुआ राहु अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कई बार सडन लॉस करवा सकता है, चाहे वो फाइनेंस का हो या फिर हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें हो। यहां पर बैठ करके राहु आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दिलवाएगा, विदेश की यात्राएं करवाएगा, धन का व्यय करवाएगा, कई बार अस्पताल के चक्कर भी लगेंगे, छोटे वजहों से ही क्यों ना लगे, आपका धन का व्यय हो जाएगा वहां। राहु की दृष्टि जाएगी कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर, धन देंगे, अनएक्सपेक्टेड धन देंगे भी आपको, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत मित्रवत दृष्टि है, बुध के भाव को देख रहे हैं। सूर्य को देखेंगे, कॉन्फिडेंस को लूज करेंगे, याद रखिएगा। शुक्र को देखेंगे, कहीं ना कहीं शुक्र और राहु की जो युति होती है वो अच्छी नहीं होती है, खास करके मैरिटल लाइफ के लिए। और शुक्र आपकी नीच के हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। और राहु की जो दृष्टि है वो जाएगी कुंडली के चतुर्थ स्थान के ऊपर, नवम दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर जाएगी। यहां पर नीच की राशि को देखेंगे, प्रॉपर्टी बनाने में विलंब करेगा, सुख में जो घर का माहौल होता है उस सुख में कमी कर देगा, आपको जो आपकी जो हैप्पीनेस है उसमें थोड़ी सी कमी कर देगा। राहु की दशा में किसी ना किसी बात को लेकर के हो सकता है आप परेशान रहें या आपके घर का माहौल खराब हो। प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे, कोई ना कोई अड़ंगा लग सकता है। मकान लेना चाहेंगे, वाहन लेना चाहेंगे, विलंब होगा, कोई ना कोई परेशानी या ऑब्स्टेकल ये राहु खड़ी कर सकते हैं, तो अवॉइड करें आप राहु की दशा में ये सब करना। चलिए सीधे चलते हैं कुंडली के नवम भाव के ऊपर। नवम भाव में देखें गुरु बैठे हुए हैं यहां पर, और मंगल के घर में बैठा हुआ है, गुरु वक्री भी है, 3 डिग्री का गुरु है। यहां पर बाल अवस्था का गुरु बैठा हुआ है भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में ये कारक हो जाते हैं, भाग्य में वृद्धि कर देंगे। बाल अवस्था का है, बल केवल 25% होगा इसके पास।
राहु के पास जो बलाबल माफ करिए गुरु के पास जो बलाबल है वो केवल 25% का यहां पर माना जाएगा। वक्री है लेकिन इस कुंडली में कारक है तो बहुत नेगेटिव परिणाम आपको नहीं देंगे। हाँ, हायर एजुकेशन तो देगा लेकिन विलंब करेगा। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। यहां पर बैठा हुआ गुरु, इसकी जो दृष्टि जाएगी कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर, आपके व्यक्तित्व में ये निखार लाएगा, काफी हद तक आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाएंगे। समाज से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहिए, उसमें भी ये आपको लाभ करवा देगा। गुरु की दृष्टि जाएगी तीसरे भाव के ऊपर, मेहनत को ये बढ़ा देंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा। और राहु की दृष्टि जो कुंडली के पंचम स्थान के ऊपर जाएगी, ये बहुत जबरदस्त दृष्टि है। नवम दृष्टि अपने ही भाव के ऊपर, अपनी ही राशि के ऊपर डालेंगे। शिक्षा संतान से ये आपको लाभ करवा देंगे और चंद्रमा को भी स्टेबल करेंगे, चंद्रमा को बेहतर करेंगे। लेकिन बता दूं, राहु 3 डिग्री का, माफ करिए गुरु 3 डिग्री का है यहां पर और वक्री भी है। गुरु 3 डिग्री का है और वक्री भी है यहां पर, तो मेरे हिसाब से आपको इनका रत्न धारण करना चाहिए। मैं उपाय में बता दूंगा ताकि आपको इसका पूरा पूरा लाभ जीवन में देखने को मिल सके। गुरु यहां पर देखा जाए राजयोग की स्थिति में है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आकर के बैठा हुआ है, बहुत जबरदस्त स्थिति है। हाई एजुकेशन के भाव का स्वामी ग्रह हायर एजुकेशन के भाव में बैठा हुआ है, तो जो पीएचडी वाली बात थी वो आपके लिए काफी हद तक कह सकता हूं कि यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको लाभ करवा रहा है। हाँ, वक्री है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप आराम से पूरा कर लेंगे। चलिए सीधे बताता हूं आपको मैं अभी दशाओं के बारे में। अभी जो है आपको मंगल की महादशा चल रही है, जो कि आपको 15 सितंबर 2020 तक चलने वाली है। मंगल की महादशा चल रही है, आपको मंगल को बल देना चाहिए ताकि आपको इस दशा में लाभ हो सके। और मंगल के बाद आपको राहु की महादशा प्रारंभ होने वाली है 15 सितंबर 2020 से। राहु में राहु बहुत गड़बड़ जाएगा, यानी कि राहु की जो दशा आएगी उसमें इनिशियल के जो 2 ईयर्स रहेंगे वो आपको बहुत सूझबूझ के साथ डिसीजन लेना है। कोई गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है, चाहे तो थोड़ा विलंब हो जाए सही है। सामने वाले से, घर वालों से पूछ करके डिसीजन लें, क्योंकि राहु के इनिशियल जब 2 ईयर्स आएंगे वो आपका नुकसान कर सकते हैं, आपको कोई गलत डिसीजन ये दिलवा सकता है। ध्यान रखें, ये बात ध्यान रखें, जब राहु में अंतरदशाएं चेंज होनी शुरू होंगी तो फिर से जो है आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। चलिए सीधे प्रश्नों को लेते हैं। आपने बताया बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि सूर्य की दृष्टि होना और रिसर्च के भाव का स्वामी ग्रह गुरु हायर एजुकेशन के भाव में बैठा हुआ है। रिसर्च के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप पीएचडी कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त स्थिति है। आपने पूछा क्या ये कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, कंफ्यूज्ड हूं। राहु की दशा में ये कंफ्यूजन और बढ़ने वाली है। राहु की दशा में ये कंफ्यूजन और बढ़ने वाली और कई गुना बढ़ जाएगी। जितने कंफ्यूज, यदि आप आज कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, सितंबर 2020 के बाद आपकी कंफ्यूजन कई गुना बढ़ने वाली है। उपाय करें, सीधा कहता हूं उपाय करें, अन्यथा आप अगर अभी से कंफ्यूज हैं तो फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है यदि आप बने हुए रहेंगे, इस वक्त को जो मैंने आपको बताया कि 2-2.5 वर्षों का जो समय होगा उसको थाम लेंगे, आप आराम से अपनी पीएचडी को पूरा कर पाएंगे। लेकिन यदि आप बिखर गए, यदि आप कंफ्यूज हो गए, परेशानी हो सकती है। और मैंने आपको बताया कि आप किसी गलत क्षेत्र में नहीं आए हैं, जो आप बायोटेक्नोलॉजी में आए हैं, मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है, उसको बल दीजिए। सूर्य आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इवन चंद्रमा पंचम भाव में बैठ करके आपको लाभ दे रहा है। तो आप कुंडली के कहे अनुसार ही आपने क्षेत्र चुना है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलत क्षेत्र का चुनाव किया है। आपने पूछा क्या मैं अमीर बन पाऊंगा, समाज में नेम फेम कमा पाऊंगा। अमीर बनना है सबसे पहले तो कुंडली के द्वितीय भाव को देखिए। मैंने आपको बताया कि सूर्य केतु का ग्रहण दोष यहां पर अच्छा नहीं है। मंगल आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। यहां पर शुक्र जो है नीच की राशि में बैठे हुए, अदरवाइज वो भी धन योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ योग तो है, लेकिन उसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या उपाय करना है, जो मैं उपाय आखिरी में बताऊंगा, उस उपाय को यदि आप करेंगे लाभ होगा। कितने अमीर बनेंगे ये बात मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा, पहले आप थोड़े से संभल जाइए, कंफ्यूजन को दूर करिए। आने वाले समय में आप धन अच्छे खासे इकट्ठा कर पाएंगे, उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। धन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उपाय बता दूंगा, उपाय करेंगे, आने वाले समय में आप पैसे कमा पाएंगे। समाज में नेम फेम की जहां तक आपने बात की है, सूर्य को बेहतर करिए, सूर्य को बेहतर करिए, उसकी भी रेमेडीज बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि हर ग्रह की अलग अलग रेमेडी होगी, 4 से 5 उपाय कर लेंगे, ज्यादातर जो कुंडली के अनुसार जो चीजें हैं वो बदल जाएंगी और वो पॉजिटिव हो जाएंगी, आपके फेवर में आ जाएंगी। पूछा है आपने गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, लगेगी भी कि नहीं लगेगी। गवर्नमेंट जॉब की जहां तक बात है, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो उसके योग आ चुके हैं और मुझे लगता है कि इस वर्ष गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आने वाले 1 आध वर्षों में भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि शनि का गोचर 6ठे भाव से हो रहा है। 6th हाउस से हम जॉब को देखते हैं, तो शनि यहां पर आपकी मदद करेंगे। हालांकि अभी देश में जो सिचुएशन है वो आपको बहुत हेल्प नहीं कर पा रही है। जो देश भर में ये जो
अभी परिस्थिति हुई है, उसके बाद आपको राहु की दशा आएगी, तो थोड़ी सी परेशानी नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है यदि आप प्रयास करें तो आपकी जॉब लग सकती है। नहीं अभी लगती है तो जब राहु में गुरु का अंतर आएगा, सुन लीजिए ध्यान से, जब राहु में गुरु की अंतर दशा आएगी, उसमें अभी समय है, मुझे लगता है 3 वर्षों का समय होगा, उस दौरान आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। राहु में जब राहु रहेगा उस दौरान आप परेशान ना हो यदि आपको जॉब नहीं मिलती है। सूर्य को बेहतर बनाए, गवर्नमेंट जॉब को जैसे ही, गवर्नमेंट जॉब की बात जैसे ही आती है उसके लिए सूर्य को देखते हैं, जो सूर्य आपका ग्रहण दोष में फंसा हुआ है। आपने पूछा बिजनेस के योग हैं कि नहीं, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कब से करना चाहिए। देखिए, बिजनेस करने के योगों की बात करें तो आप बिजनेस कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अभी आपने इतनी पढ़ाई की है तो अभी आपको जॉब की तलाश करनी चाहिए, आपकी जॉब लग सकती है। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि आप जॉब में भी बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, मंगल को पावर दीजिए, मंगल को पावर दीजिए, गुरु को पावर दीजिए और इन्हीं से जुड़ा हुआ कार्य करिए। आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। मशीनरी से जुड़ा हुआ सामान, कोई मशीन से जुड़ा हुआ सामान, इन सब से जुड़ करके आप कार्य करेंगे, आपको लाभ होगा। जिस क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप हैं, उसी से जुड़ा हुआ बिजनेस आप करेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप कुंडली के कहे अनुसार ही काम कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, बायोलॉजी का जो फील्ड है आपकी कुंडली में, वो दिख पड़ता है। मंगल या गुरु से जुड़ा हुआ काम करिए, आपको बहुत लाभ होगा। मंगल क्या बताता है? लैंड डील्स। मंगल क्या बताता है? प्रॉपर्टी। मंगल बताता है आपको ये जो रियल एस्टेट का काम होता है, मशीनरी, मशीन्स मैंने आपको बताए। गुरु यहां पर काफी हद तक जो है एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें आपको जबरदस्त शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, पीएचडी आप कर रहे हैं, कुछ वर्षों के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, तो निश्चित रूप से मंगल और गुरु से जुड़े हुए क्षेत्र में आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको लाभ होगा। सूर्य भी जो है आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलते हैं, उसमें सूर्य भी आपको बहुत लाभ दे देंगे, फेम भी दे देंगे। इसके बाद आपने पूछा है, हाँ, हालांकि मैं आपको बोलूंगा अभी आपका फोकस जो है थोड़ा सा मेरे अनुसार जो है आपको जॉब के ऊपर करना चाहिए। अभी जॉब प्राप्त करने का अच्छा समय है, आगे जाकर के आप बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। मैं आपको क्यों रोक रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि आपकी जो आने वाली दशा है उस दशा में आप गलत कदम उठा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि जब राहु में राहु निकल जाए उसके बाद आप रिस्क लेना चाहें आप लीजिए, अभी मत लीजिए। अभी आपका फोकस पीएचडी करने पर और जॉब के ऊपर होना चाहिए। आपने इसके बाद इन्होंने पूछा, एनजीओ ओपन करना चाहता हूं लोगों के लिए, जानवरों के लिए और पक्षियों की भलाई के लिए, क्या संभव हो पाएगा? देखिए, गुरु यहां पर आपको इन चीजों की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अभी भी मैंने एक कुंडली कुछ देर पहले देखी तो उसमें भी मैंने बताया था कि गुरु इन चीजों में व्यक्ति को लेकर के जाता है। अच्छी सोच है आपकी, पहले आप खुद सेटल हो जाइए, फिर आप इन चीजों को आराम से कर पाएंगे। इसमें कहीं कोई परेशानी जैसी बात मुझे नजर नहीं आती है। आपके ही नहीं, किसी की भी चार्ट में मुझे परेशानी नजर नहीं आती है। व्यक्ति का यदि मन, हृदय कहता है उसे ये करना है तो व्यक्ति को करना चाहिए। पहले आप खुद सेटल हो जाइए, फिर निश्चित रूप से आप एनजीओ वगैरह चलाइए और उससे लोगों को लाभ दिलवाइए। आपकी जो राशि है वो धनु राशि है, आप जन कल्याण कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया, स्केचिंग करता हूं, हॉबी है मेरी, क्या इसे मैं अपना पेशा बना सकता हूं? देखिए, स्केचिंग वगैरह के लिए बुध को देखिए, तीसरे भाव में बुध बैठे हुए, क्रिएटिविटी आपको चंद्रमा दे रहा है। बुध भी क्रिएटिविटी दे रहे हैं और चंद्रमा भी आपको क्रिएटिविटी दे रहा है। देखिए, यदि आप इसको पेशा बनाना चाहते हैं, कुछ हद तक तो बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यदि आप इसको अपनी आय का इकलौता जरिया बनाना चाहें, सुन लीजिएगा ध्यान से, अपनी आय का इकलौता जरिया बनाना चाहें तो शायद थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। लेकिन पीएचडी आप कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ इसको भी सीरियसली लीजिए। संभव हो सकता है आपके लिए परेशानी आए, लेकिन थोड़ी सी इसको भी सीरियसली लीजिए। स्केचिंग भी करिए साइड से और पैसे कमाने की कोशिश करिए, ये आपको धन का लाभ दे जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बुध जो है ना, वो धन देने वाला ग्रह है इस कुंडली में। बुध धन देने वाला ग्रह है, तो आप अभी इसी क्षेत्र में बढ़िए, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, लेकिन साइड से जो है आप अपने स्केचिंग के भी काम को जारी रखिए और देखिए, आगे बढ़ाइए अपने काम को, देखिए कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। यदि आने वाले समय में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तब आप स्विच करिए, अभी स्विच मत करिए। इसके बाद आपने पूछा है, प्रॉपर फ्यूचर प्लान बताएं कुंडली देख करके। मैंने आपको बता रहा हूं एक एक करके कि आने वाला जो समय है, राहु में राहु अच्छा नहीं जाएगा, उस दौरान आपको संयम रखना है, कोई बहुत मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए आपको। फिर राहु में जब गुरु आएगा, राहु में जब शनि आएगा, चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर होती चली जाएंगी। कुंडली में विवाह है या नहीं, मैं करना नहीं चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वीनस जो है आपका बहुत डाउन है, वो नीच की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा केतु के साथ वो बैठे हुए हैं
और केतु अलगाव का ग्रह होता है। केतु होता है आध्यात्मिक ग्रह, केतु विच्छेदात्मक ग्रह होता है, मतलब कि उसको वैवाहिक जीवन के सुखों से या इस सांसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। और शुक्र यहां पर नीच के हैं तो उनकी क्वालिटी गिरी, ऊपर से केतु ने अपनी क्वालिटी उसमें डाली जो कि होती है अध्यात्म की, जो कि होती है इन चीजों से दूर, मोह माया से दूर। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो आपकी कुंडली दर्शा रही है। इसके अलावा देखें तो आपकी कुंडली में जो सप्तमेश है वो शनिदेव बनते हैं, वो भी काफी कुछ जो है इसी में रहते हैं, वैवाहिक सुखों में कमी करते हैं शनि निश्चित रूप से। आपके D9 चार्ट जो कि मैं नवमांश कुंडली जो कि विवाह के लिए मुख्य तौर पर लोग देखते हैं वो मेरे सामने है, उसमें भी केतु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वैवाहिक जीवन के भाव में बैठे हुए वहां पर केतु। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन संबंधित परेशानी नजर आ रही है, या तो जो आप कह रहे हैं कि आपका मन नहीं है विवाह करने का, तो शायद ये बहुत हद तक संभव है आपके लिए कि आप विवाह ना करें। मैंने आपको एक लाइन बताया था कि आपका जो वृद्धावस्था है वो हो सकता है थोड़ा कष्टमय हो, हालांकि मंगल को ठीक कर देंगे तो काफी हद तक मुझे लगता है शनि को भी बल मिल जाएगा, इसमें कमी हो जाएगी, लेकिन फिर भी शनि अकेले बैठे हैं चतुर्थ भाव में, वृद्धावस्था को थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रख सकते हैं। यदि आप विवाह नहीं करते हैं तो ये बात बहुत हद तक संभव है। मेरे तरफ से यही विचार है कि यदि आपका मन नहीं है विवाह करने का तो ना करें, क्योंकि कुंडली बहुत जबरदस्त तो नहीं है विवाह के लिए। और यदि विवाह करना है बहुत अच्छे से कुंडली मिलान करके विवाह कीजिए। विवाह करने में भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। मैं आपको ये नहीं कह सकता हूं कि आपको विवाह नहीं करना चाहिए। चलिए, इसके बाद आपने पूछा है अभी रिसर्च कर रहा हूं, एज अ रिसर्चर जॉब करूंगा कि नहीं, ये बात बता दें। बिल्कुल आप एज अ रिसर्चर जॉब कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आती है। ये क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है, रिसर्च का फील्ड आपके लिए बढ़िया है, आप इसमें जाइए, आपको लाभ होगा। राहु देखिए कहां बैठे हुए हैं, रिसर्च के भाव में, रिसर्च के ही भाव में राहु बैठा हुआ। आप कुछ ऐसा भी रिसर्च कर सकते हैं जो कि बिल्कुल नया हो। वैसे रिसर्च का मतलब ही यही होता है, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इनिशियली राहु आपको भ्रमित करेगा, लेकिन आने वाले समय में आप मेहनत करिए, आपको इस क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। मैंने आपको बताया कि आप गलत क्षेत्र में नहीं आए हैं। चलिए, उपाय बताने से पहले मैं आपके नवमांश चार्ट के बारे में बता देता हूं। नवमांश चार्ट में ज्यादातर चीजें अच्छी हैं। शनि और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, शनि के भाव में मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है और शनि साथ में बैठा हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का मतलब ही शनि और मंगल होता है। ये क्षेत्र आपको बहुत लाभ करवा देगा। गुरु अच्छा है वहां पर, शुक्र और सूर्य के बीच में राशि परिवर्तन है, वो भी ठीक है। चंद्रमा वहां पर वीक है, आपके के मध्यम दोष जैसा बन रहा है वहां पर, हालांकि गुरु सामने है तो काफी हद तक स्टेबल कर देंगे। तो बेसिकली अभी आपको 7.5 भी चल रही है, मैं आपको बता दूं 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है आपको। तो मेरे अनुसार जो है आपको चंद्रमा की रेमेडीज थोड़ी बहुत करनी चाहिए ताकि आपका मन शांत रहे और नेगेटिविटी आपके मन में ना आए। बाकी आपकी D9 कुंडली अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है। आने वाले समय में आप बहुत तरक्की करने वाले होंगे। चलिए सीधे आपको उपाय बता देता हूं। प्रथम उपाय है आपके लिए, आपको एक मूंगा धारण करना है, करीब 7 सवा 7 रत्ती का मूंगा सोने की अंगूठी में अथवा तांबे की अंगूठी में भी आप इसे जरवा करके अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को इसे धारण करें। दूसरा उपाय है पुखराज भी संभव हो तो धारण कर लें। पहले आपको करना है मंगल का रत्न मूंगा धारण, उसके बाद आपको पुखराज धारण करना है। संभव हो तो दोनों को एक साथ कर लें। 7.25 रत्ती का पुखराज सोने में जरवा करके अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में धारण करना है आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। गायत्री मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी 108 बार आपको नित्य जाप करना चाहिए। राहु की महादशा जब प्रारंभ हो जाएगी तब आपको नित्य ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करना। आप चाहें तो 3 या 5 माला भी कर सकते हैं यदि आपके पास वक्त हो तो। अगला उपाय है आपके लिए शुक्र, जो कि आपका बहुत डाउन है। मैंने आपको बताया था कि उसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। शुक्र के लिए आप एक 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें, आपको करना चाहिए, इससे आपको लाभ हो जाएगा। 6 मुखी रुद्राक्ष आप चाहें तो 2 दाने भी धारण कर सकते हैं। इसे शुक्ल पक्ष के सोमवार को आपको धारण करना है। इससे आपको करियर में भी लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है यदि आप विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुंडली मिलान जरूर करेंगे, वैवाहिक सुख थोड़ा सा कम है आपके चार्ट में, ये मैंने बताया है। और यदि संभव हो तो राहु की महादशा में शिव जी की पूजा उपासना करें, उससे भी आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। और हर गुरुवार को किसी भी मंदिर चले जाएं। दोहरा देता हूं, शिव जी की पूजा उपासना करेंगे राहु की दशा में और हर गुरुवार को किसी ना किसी मंदिर में आपको जाना है, इससे भी आपको लाभ देखने को मिलता जाएगा। भाग्य का भी साथ मिलेगा, गुरु भी बेहतर होगा और काफी हद तक चूंकि राहु बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है तो काफी हद तक जो है आपका राहु भी कंट्रोल होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये था इस 32 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज
सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।